दोस्तों, चाय भारत के हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पे मिलने वाली चीज़ है। और शायद हम सबकी सुबह जो होती है वो एक चाय के ही प्याले से होती है। लेकिन आपको पता है कि ये इंडिया में कितना बड़ा चाय का मार्केट है? आज इस वीडियो में हम 5 केस स्टडीज पे बात करेंगे, 5 ऐसे स्टार्टअप्स की बात करेंगे जो करोड़ों में चाय से लेके अर्न कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत में चाय का कितना बड़ा मार्केट है और हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत में चाय के मार्केट की और कौन कौन से स्टार्टअप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम चाय की बात करें तो इंडिया में चाय का इतिहास करीब 200 साल से ज़्यादा का पुराना है और सबकी सुबह चाय के साथ ही होती है। और आजकल तो होम डिलीवरी भी चाय की होती है। तो इन सब पे हम बात करेंगे और हम ये भी बात करने जा रहे हैं, शुरुआत हम करेंगे कि कैसे कॉफ़ी ने चाय का मार्केट छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन आज चाय का मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है इंडिया में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 1996 से और हम पहले बात करेंगे वीजी सिद्धार्था की, जो कि फाउंडर थे कैफे कॉफ़ी डे की। उन्होंने देखा ऐसे कि फॉरेन में चाय के बाद कॉफ़ी का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये कल्चर हम इंडिया में भी ले आए और इस तरह से उन्होंने कैफे कॉफ़ी डे की शुरुआत करी 1996 में और पहला आउटलेट उन्होंने बेंगलोर में खोला था। और सीसीडी के आज करीब 1700 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। इसके बाद आता है बरिस्ता, जो कि 2000 में चालू हुआ था और इनके भी 100 से ज़्यादा आउटलेट्स आज की डेट में इंडिया में हैं और कॉफ़ी का कल्चर इंडिया में शुरू हो चुका था। और इसी मार्केट की अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ किया ब्रिटेन की एक कंपनी थी कॉफ़ी की, चेन, ये पूरे दुनिया में इनका चेन है। तो हम बात कर रहे हैं कोस्टा कॉफ़ी की, जो कि कोको कोला की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इन्होंने देखा कि इंडिया में कॉफ़ी का मार्केट काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और लोग एक कल्चर में कॉफ़ी आता जा रहा है, इसलिए उन्होंने 2005 में अपना आउटलेट इंडिया में खोला कोस्टा कॉफ़ी का, जिनके आज के डेट में 100 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि कॉफ़ी बीन और टी लीफ भी इंडिया में 2008 में आ चुके थे। तो यहाँ पे इन कंपनियों ने पूरी तरह से एक मार्केटिंग करी कि चाय अब एक पुरानी चीज़ हो गई है और कॉफ़ी को एक स्टैंडर्ड माना गया। और मतलब कि अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो आप कुछ काफ़ी कूल लगते हो, कूल क्रीचर वाला कुछ ऐसा इन्वायरमेंट इन्होंने लेके आया। तो इसी तरह से इसकी मार्केटिंग करी गई, हर जगह लोगों को एड्स दिखाने लगे कि अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप ही बहुत कूल हैं, आप अच्छे हैं। इस तरह से लोगों के माइंड में प्रोजेक्शन किया गया और कॉफ़ी का बिजनेस बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ता जा रहा था। जगह जगह आउटलेट्स खुल रहे थे, लोग अपनी मीटिंग्स वगैरह कॉफ़ी के जैसे कि कोस्टा कॉफ़ी हुआ या फिर हम बात करें कि अगर सीसीडी हुआ, वहाँ पे लोग जाके अपनी मीटिंग्स किया करते थे और अपने स्टार्टअप बिजनेसेस पे बात करते थे कॉफ़ी में। और बड़ी बड़ी कंपनियों की मीटिंग होने लगी, लोगों को एक कूल कल्चर सा दिखने लगा था। तो यहाँ तक चाय को पूरी तरह से पीछे करते हुए कॉफ़ी ने एक पकड़ तो बना चुकी थी। और इसके बाद भी 2012 में आया स्टारबक्स, और स्टारबक्स तो आप जानते ही हैं कि वो कितना फेमस है अपने कॉफ़ी के चेन के लिए। और ये कॉफ़ी के चेन कुछ ऐसे थे, ये एक काफ़ी अच्छा एम्बियंस, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट देते थे लोगों को। और चाय लेकिन अभी भी 5 रुपए में ही रोड के किनारे बिक रही थी। और इसी को अमलेख सिंह ने इंडिया में रियलाइज़ किया, जो कि हार्वर्ड में पढ़ाई कर चुके थे एमबीए की और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया था। उन्होंने 2010 के आसपास रियलाइज किया कि इंडिया में लोगों को चाय बहुत पसंद है, बट ज़्यादातर लोग रोड साइड जाके सड़क पे खड़े होकर ऐसे पीना नहीं चाहते हैं। तो लोगों को अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो लोग चाय ही प्रीफर करेंगे कॉफ़ी के सामने। लेकिन अभी तक कॉफ़ी का, मैंने आपको बता दिया, 1996 से 2010 तक काफ़ी बड़ा एक मार्केट हो चुका था और लोगों को एडवर्टीजमेंट करके उनके माइंड में प्रोजेक्शन किया जा चुका था कि कॉफ़ी से आप कूल लगते हो। तो इसके बाद अमलेख सिंह ने सोचा कि क्यों ना एक कॉफ़ी का स्टार्टअप शुरू किया जाए और उन्होंने चाय पॉइंट का पहला आउटलेट खोला बेंगलोर में 2010 में। तो इन्होंने अपना एक मोटो भी दिया कि इंडिया रन्स ऑन चाय, मतलब भारत चाय पे चलता है, ताकि लोगों के माइंड में क्रिएट हो कि लोगों को चाय ज़्यादा पसंद है खुद। तो अमलेख सिंह ने यहाँ पे काफ़ी कुछ किया इसमें। इन्होंने ऐसे पर्सन हायर किए जो कि चाय पत्ती को उसका टेस्ट करके देख के उसको दार्जिलिंग और आसाम से खरीदने लगे और इन्होंने काफ़ी अच्छी चाय बनानी चालू की और लोगों को सेल करने लगे ये पहले आउटलेट के थ्रू। और धीरे धीरे लोगों को इतनी ज़्यादा ये चाय पसंद आई और ये इन्वायरमेंट इनका जो अंदर का था, जैसे कॉफ़ी शॉप्स प्रोवाइड करते हैं वैसे ही इन्होंने भी प्रोवाइड किया, लेकिन ये चाय सेल कर रहे थे अभी। और आज के डेट में इनके 110 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। दिल्ली, मुंबई, अगर हम बात करें बेंगलोर में बात करें, गुड़गांव, नोएडा, इस सब जगह इनके आउटलेट्स आज की डेट में हैं। साथ में इन्होंने ऑफिसेस में भी चाय एट वर्क नाम का लॉन्च किया
और ये बहुत से ऑफिसेस के बाहर भी ये अपना एक इनका छोटा सा आउटलेट्स होता है जहाँ पे लोग जाके चाय पिया करते हैं ऑफिस के फ्री टाइम में। तो इस तरह से अमलेख सिंह ने ये स्टार्टअप चालू किया और ये स्टार्टअप बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो हुआ। सबसे ज्यादा इन्होंने अपने वर्क किया क्वालिटी और एनवायरनमेंट पे, कि मतलब लोगों को एक अच्छा फील मिले, और साथ ही आज के डेट में तो ये 30 मिनट में डिलीवरी भी लोगों को कर रहे हैं चाय की। तो इस तरह से, और साथ ही चाय के साथ साथ इन्होंने बहुत से खाने की भी चीजें जो चाय के साथ हम खा सकते हैं वो फर्दर ऐड ऑन करते रहे। तो इस तरह से ये स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो हुआ। और इसी के साथ अगर हम अपने दूसरे केस स्टडी की बात करें तो ये बात फिर से हम 2010 में आते हैं, और जगह था ह्यूस्टन, जहां पे एक पर्सन थे नितिन, और वो अपनी वाइफ के साथ सुबह ब्रेकफास्ट करके, वो काफी तीखा ब्रेकफास्ट था तो उन्हें चाय का मन किया, बट उन्हें पता था ह्यूस्टन में इतनी अच्छी चाय मिलने नहीं वाली है, उन्हें घर पे ही चाय मिलेगी। लेकिन उन्हें उसी समय एक रियलाइज हुआ कि अगर मैं इंडिया में होता इस समय तो इंडिया में कैसी चाय मिल रही होती। तो यही थॉट के साथ नितिन कुछ टाइम सोचते रहे, 6-8 महीने तक नितिन ने सोचा, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे एक स्टार्टअप चालू करें इंडिया में चाय की। अभी तक चाय पॉइंट स्टार्ट हो चुका था और एक नया स्टार्टअप तैयार होने वाला था इंडिया में। तो इसी के बाद नितिन इंडिया वापस आते हैं और उन्होंने भारत में रिसर्च किया काफ़ी ज़्यादा, और उस समय 2010 तक करीब 1800 से ज़्यादा आउटलेट्स कॉफ़ी के खुल चुके थे। नितिन ने पूरे इंडिया में काफ़ी रिसर्च किया तो देखा कि लोग चाहते हैं चाय पीना, लेकिन क्या है कि चाय रोड के किनारे मिलती है, बहुत ही वो अनहाइजीनिकली बनाते हैं, इसलिए लोग जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इवन जो लड़कियां होती हैं या वुमेन्स वगैरह नहीं जाने की कोशिश करती हैं उन चाय की जगह, तो वो सीसीडी या इन सब कॉफ़ी शॉप्स में जाके, जो कैफ़ेज होते हैं वहाँ पे वो कॉफ़ी प्रीफर करती थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद नितिन ने सोचा कि अब मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। तो फर्दर रिसर्च करने के बाद नितिन ने देखा कि मैं 5-10 रुपए की अगर चाय बेचूंगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाऊंगा और हम वो एनवायरनमेंट भी लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नितिन ने जब स्टार्ट किया तो वो सबसे पहले वो गुड़गांव गए और डीएलएफ में उन्होंने एक जगह लेने की कोशिश करी जहां से वो पहला आउटलेट खोल सके। लेकिन उनको जगह मिलने में भी बहुत इशू आया क्योंकि किसी को लगता नहीं था कि चाय का ऐसा स्टार्टअप चल सकेगा, और डीएलएफ वालों को भी लगा था कि ये तो कुछ महीनों में बंद हो सकता है। बट बहुत कोशिश के बाद इन्हें वो आउटलेट की जगह मिल गई, और इसके बाद इन्होंने चाय का स्टार्टअप अपना चालू किया, और यहाँ पे इन्होंने अपना नाम दिया इस स्टार्टअप का मेरी वाली चाय। इन्होंने मेरी वाली चाय बेचना चालू किया, ठंडी चाय बेचना चालू किया, होममेड आइस टी बेचना चालू किया, और उसके साथ ये मैंगो लस्सी और ये सब चीज़ें इन्होंने काफ़ी कुछ बेवरेज में सेल करना चालू किया। और नितिन ने ये स्टार्टअप 2012 में चालू किया था अपने दोस्त राघव वर्मा के साथ। इस स्टार्टअप का नाम आप सब जानते हैं, चायोस। चायोस के 65 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरे दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर में। और पहले 1-2 साल तक नितिन ने एक अपने स्टोर पे खुद ही काम किया, और वहाँ पे ये कस्टमर का फीडबैक लिया करते थे और उस पर काफ़ी कुछ ये रिसर्च किया करते थे। और इस तरह से इन्होंने चाय के काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ निकाले, अलग अलग तरीके की चाय, और इनके पास कई हजार तरीके की चाय की रेसिपीज़ हैं जिस पे ये चाय बना बना के लोगों को दिया करते हैं। जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस रखा कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जो उन्हें सीसीटीवी वगैरह में मिला करता था, और वही चीज़ें चाय के साथ इन्होंने देने की कोशिश करी, और इस तरह से स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो होता गया। और चायोस 2012 से 15 के बीच में 3 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगा, और इनका 6 से ज़्यादा आउटलेट खुल चुका था 2015 तक, और उस समय इनका रेवेन्यू करीब 50 लाख का था। तो इस तरह से ये स्टार्टअप बहुत तेजी से इनका ग्रो होता गया, और उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी भी चालू की, जिसका करीब जो 20 से 25% की इनकी सेल ऑनलाइन ही होती है। और अगर बात करें अभी ये जोमेटो वगैरह पे भी और स्विगी पे ये लोगों को चाय मतलब भेजा करते हैं, लोग ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन ये चाय भेजवाया करते हैं ताकि लोगों को गर्म चाय एकदम अपने घर पे मिले। तो इस तरह से स्टार्टअप बहुत अच्छा सा ग्रो हुआ, और इन्होंने जो चाय की शुरुआत करी थी वो करीब 35-36 रुपए से सेल करना चालू किया था, और आज के रेट में इनके करीब 17 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं, और इनका रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 70% पर ईयर के हिसाब से ग्रो होता गया, और आज भी ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं चायोस पूरे इंडिया में। और इसके बाद फर्दर चायोस ने केक, कुकीज़, सैंडविचेस, भेलपूरी, चना चाट, समोसा, बन, पाव भाजी और पकौड़े, हल्दी का दूध, लस्सी, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड करी इसमें। और अगर हम 2019 का इनका रेवेन्यू पे बात करें तो करीब 718 मिलियन रुपीज़ इनके करीब रेवेन्यू था। और इसी के बाद हमारा आता है तीसरा जो केस स्टडी है, वो चाय ठेला का है। चाय ठेला 2014 में स्टार्ट हुआ था, और इसके जो फाउंडर थे पंकज का स्टार्टअप अपना फेल हुआ था,
वो स्टार्टअप इसके पहले ये करते थे एक लीकर का, मतलब जो शराब मिलती है उसका इनका स्टार्टअप था, जो कि फेल हो चुका था, और वो भी इनके शादी के 20 दिन पहले। तो इसमें काफ़ी पंकज प्रेशर में थे, लेकिन इनको फैमिली से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और शादी के बाद जब सब कोई अपने हनीमून पे जाता है, उस समय पंकज अपने चाय ठेला के स्टार्टअप पे चाय बनाया करते थे। ये स्टार्टअप चालू हुआ था नोएडा में, जहाँ पे ये एक ठेले पे काफ़ी अच्छा फ्रेश एनवायरनमेंट लोगों को देके और सबके लिए एकदम फ्रेश चाय बनाते थे ये। और इस तरह से ये चाय ठेला स्टार्ट हुआ। चाय ठेला में ये अदरक, इलायची, तुलसी और लेमन और ग्रीन टी, हनी टी जैसे ये अलग अलग तरह के चाय ये बेचा करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनके जो रिलेटिव्स थे, इन्हें बहुत कमेंट भी किया करते थे उस समय कि पहले दारू बेचा करता था और अब चाय बेचा करता है। तो इस तरह की भी काफ़ी इन्होंने चीज़ें सुनी थी, लेकिन ये अपने स्टार्टअप में आगे बढ़ते गए। इन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ चाय में दिखाई दी थी, और जो कि आज भी है। अभी हम और भी डिटेल में इस पर बात करेंगे। और इनका जो चाय का रेट है वो 10 रुपए से 40 रुपए के बीच में है, और आज के डेट में इनके करीब 40 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। तो इस तरह से चाय ठेला बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ, और साथ ही इन्होंने अभी हाल में ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा की इन्होंने फंडिंग भी उठाई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। और जो हमारी अगली कहानी है वो है उद्यान टी की, जो कि 2012 में चालू हुई थी। इसके फाउंडर थे पुनीत, जो सिलीगुड़ी से बिलोंग करते थे, और आज के डेट में इनका स्टार्टअप करीब 25 से ज़्यादा कंट्रीज में ये चाय ये भेजा करते हैं, जिसमें कि यूके हुआ, यूएस हुआ, चाइना हुआ, ताइवान हुआ। इस तरह के करीब 25 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे ये ऑनलाइन अपने ई कॉमर्स साइट के थ्रू ये आज के डेट में ये चाय भेजा करते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया का, जो चाय एक्सपोर्ट भी किया करता है। और ये स्टार्टअप पूरी तरह से इन्होंने बूट स्ट्रैप मॉडल पे चालू किया, मतलब पूरे ही अपने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए। और अगर हम बात करें, इन्होंने वेबसाइट बनाया अपना, उसके बाद ये ऑनलाइन इन्होंने सेल करना चालू किया। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, लोग चाय के बारे में उतना ज़्यादा अभी नहीं जानते हैं। और 2012 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था, उस तरह ऑनलाइन बहुत कम लोग सेल कर रहे थे। तो अगर हम इनका कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दार्जिलिंग हुआ, नीलगिरी हिल्स हुए, नेपाल हुआ, आसाम हुआ, वहाँ पे ये इन्होंने चाय के बड़े बड़े बागानों में इन्होंने अपना टाई अप कर रखा है, और वहाँ से ये डायरेक्ट मतलब चाय पत्ती उठाया करते हैं। और इन्होंने अपना एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पूरा वेयर हाउस बनाया है, जहाँ पे ये चाय पत्ती को पूरी तरह से प्रोसेस करते हैं और उसको एक अच्छे फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, ऑथेंटिक तरीके से उसे बना के ये लोगों को ऑनलाइन एक्सपोर्ट किया करते हैं। और इनकी चाय करीब 3000 से लेकर 15000 के बीच में पर किलो की होती है। और अगर हम बात करें, ये छोटे पैकेट्स भी दिया करते हैं, जो कि 100 ग्राम के पैकेट, 50 ग्राम के, जो कि जिसका रेट काफ़ी कम हुआ करता है। ये B2B और B2C दोनों वर्क करते हैं, मतलब ये बड़े क्वांटिटी में भी एक्सपोर्ट करते हैं, और किसी इंडिविजुअल को 1 किलो, आधा किलो या कुछ भी चाहिए तो वो भी ये सेल किया करते हैं। और ये इन्होंने काफ़ी वेराइटीज़ के अपने चाय रखे हैं, चाय पत्तियाँ यहाँ पे, क्योंकि चाय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है चाय पत्ती, जिसपे इन्होंने पूरी तरह से काम किया और चाय की इन्होंने क्वालिटी और फ्रेशनेस बना के रखी। यही इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। और इनके पास काश्मीरी सैफरॉन टी, स्लिमिंग टी, टर्मरिक स्पाइस ग्रीन टी, डिटॉक्स टी और दार्जिलिंग टी, इस तरह के बहुत से अलग अलग इनके पास चाय पत्तियाँ अवेलेबल हैं। और अगर हम अपने आखिरी कहानी की बात करें तो ये है कहानी मनीष की, जो कि आसाम से बिलोंग करते थे, और उसके बाद वो ये जगह छोड़ के वो कलकत्ता आ गए थे अपने फैमिली के साथ। और इनके फादर का बिजनेस इन्होंने शुरू किया, फादर ने इनके चाय पत्ती का, और लेकिन वो कुछ टाइम में वो चीज़ें नहीं चली, और उसके बाद इनके फैमिली पे बहुत बड़ा कर्ज आ चुका था और काफ़ी पेमेंट भी बकाया थे, तो इनकी फैमिली बहुत ही सफ़र कर रही थी। तो इस तरह से मनीष ने सोचा कि क्यों ना हम इसमें कुछ करें और इसमें कुछ चेंज लाके चाय पत्ती एक मास लेवल पे इंडिया में सेल किया जाए और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। तो मनीष ने 2016 में अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर किया और इसका इन्होंने नाम रखा टी राजा। और 2016 में ये करीब पहली ऐसी कंपनी थी कलकत्ता से, जो कि ऑनलाइन अमेजोन पे सेल कर रहे थे चाय पत्तियाँ। स्टार्टिंग इन्होंने 10 ऑर्डर से की थी हर मंथ, और इनके 4000 से ज़्यादा ऑर्डर आने लगे मंथली बेसिस पे। और साथ में इनकी वाइफ पूनम जैन ने इनका बहुत हेल्प किया इसमें, जो कि इनके पूरे बिजनेस में कई नई चीज़ें इनोवेट करने में, इन्होंने वेयर हाउस बनाया, इन सब में काफ़ी हेल्प किया। और ये चाय के बड़े बागानों से ये डायरेक्ट खरीद के लेके आते हैं, उसका पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और ये ऑनलाइन सेल किया करते हैं। तो ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं, ये ऑफलाइन भी सेल किया करते हैं। और इनके करीब 40,000 रुपये किलो तक के इनके पास चाय हैं।
और इनका ईयरली ग्रोथ 2 टाइम्स का है। और 2016 में शुरू हुई कंपनी का 2018-19 के बीच का जो रेवेन्यू था वो करीब 83 लाख का था, और 2020 में इनका जो रेवेन्यू था वो करीब 1.2 करोड़ का था। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम, जितने भी मैंने स्टार्टअप बताए आपको 2010 से लेकर 2020 के बीच में सारे चाय के स्टार्टअप्स थे, क्योंकि इंडिया में चाय का इतना बड़ा मार्केट है। तो अगर हम इंडिया में चाय के मार्केट की बात करें तो इंडिया का जो 2020 का जो कंजम्पशन था वो करीब 1.1 मिलियन टन था, और ये 4.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ता जा रहा है, जो कि 2025 तक करीब 1.40 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं इंडिया में कंजम्पशन कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, और अभी स्टार्टअप्स हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इंडिया में 4 तरह के चाय होते हैं, एक ब्लैक, ग्रीन, उलंग और वाइट। इन्हीं सबको मिक्स करके अलग अलग तरह की चाय पत्तियां बनाई जाती है। और इंडिया चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाय का। चाय पत्तियां जो उगती हैं उसका सबसे बड़ा इंडिया प्रोड्यूसर है। और अगर हम बात करें कि इंडिया में 3/4 इंडिया खुद ही कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि इंडिया खुद चाय का इतना बड़ा मार्केट है, और जिसमें से 1/4 ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो केन्या, श्रीलंका और चाइना के बाद हम चौथे सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। तो मैंने जो 5 केस स्टडीज बताई उसमें पहले 3 ऐसी थी जो कि लोगों को चाय इंडिया में सर्व करती हैं, और बात की जो 2 थी वो एक्सपोर्ट में ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड ज़्यादा चांसेस हैं, आप दोनों तरह के मार्केट्स में ग्रो कर सकते हैं, और फ्यूचर तो इसका बहुत बड़ा है। और अगर 2019 के इंडिया में एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब इंडिया ने $830 मिलियन का इंडिया ने करीब एक्सपोर्ट किया था, और वहीं 2020 में कोरोना की वजह से थोड़ा कम हुआ, जो कि $826 मिलियन का इंडिया ने पूरा एक्सपोर्ट किया था। बट ये था कोविड का टाइम, कोविड में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं पाया, फिर भी ये 2019 के करीब करीब पास में ही था। लेकिन अगर हम इन फ्यूचर बात करें, इस साल की बात करें, तो आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडिया की जो चाय पत्ती होती है वो थोड़ी अलग होती है बाकी जगहों से। यहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, उसका एरोमा काफ़ी अच्छा होता है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया की जो चाय पत्ती होती है वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इंडिया में ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, जिसपे लोगों ने काफ़ी कुछ ध्यान अभी तक नहीं दिया है। और सबसे बड़ा इंडिया में जो प्रोड्यूसर है वो आसाम है चाय पत्तियों का, उसके बाद दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स, इस तरह के और भी जगह हैं जहाँ पे चाय पत्तियाँ हुआ करती हैं। बट जो चाय पत्ती आप और हम मार्केट में यूज़ करते हैं वो काफ़ी कुछ उसमें मिक्स हो चुका रहता है, इसलिए हमें प्योर चाय पत्तियाँ नहीं मिल पाती हैं आज भी। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये पूरा केस स्टडी आज चाय पे शेयर किया, उस पर रीज़न ये है कि इंडिया में अभी भी बहुत ही अनटैप्ड ये मार्केट है। अभी भी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में भी ये मार्केट पूरा फिलफिल नहीं हो पाएगा, अभी बहुत स्टार्टअप्स खुलने के ऐसे चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको मतलब ऐसा सोचना चाहिए, बहुत लोगों को इन स्टार्टअप्स में चाय से रिलेटेड करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और आप मुझे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको अगला किस सेक्टर के बारे में पूरा केस स्टडी समझनी है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।